हेलो गाइस। यहाँ पे यूपीएनएचएम से एक बहुत बड़ी वैकेंसीज जारी हुई है दोस्तों। आप लोगों को मैं बता देती हूँ। यूपीएनएचएम ने ये वैकेंसीज निकाली है जो कि बहुत बड़ी इसका वैकेंसीज आई हैं। 5000 वैकेंसीज हैं दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हो 5000 5000 वैकेंसीज यूपीएनएचएम ने जारी की है दोस्तों। बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कि जीएनएम के स्टूडेंट्स हैं प्लस बीएससी स्टूडेंट है। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि जीएनएम के हैं बच्चों। जीएनएम के लिए अभी बहुत टाइम से वैकेंसीज जो है रुकी हुई थी। सारी वैकेंसी पोस्ट बीएससी नर्सेस के लिए ही आ रही थी। बट अभी एक बहुत बड़ा आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है जो कि जीएनएम के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। प्लस बीएससी के भी स्टूडेंट्स में भर सकते हैं दोस्तों। तो ये दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई है। मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश से ये जारी हुई है यूपीएनएचएम से। सो यहाँ पे डिटेल्स की नॉलेज दी हुई है। आप देख सकते हो द नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम उत्तर प्रदेश इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर क्राइटेरिया सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज ट्रेनिंग फॉर द 2022-23 सेशन। तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कि एप्लीकेशन का जो सर्टिफिकेट है वो कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज सीसीएचएन ट्रेनिंग यहाँ पे ये लोग कराएंगे। आप लोगों को एग्जाम देना है, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी सीसीएचएन की। और द कोर्स इज अ पार्ट ऑफ इनिशिएटिव अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम। तो ये जो प्रोग्राम है वो अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम के थ्रू होगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है इन्होंने। सो यहाँ पे दोस्तों जो कैंडिडेट्स हैं हु सक्सेसफुली कंप्लीट दिस कोर्स एंड पास द फाइनल एग्जाम। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा इन्होंने लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हु सक्सेसफुली कंप्लीट द कोर्स, जो कि कंप्लीट कर लेंगे कोर्स को एंड पास द फाइनल एग्जाम, और फाइनल एग्जाम को क्रॉस कर लेंगे, पास कर लेंगे, विल बी पोस्टेड एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो उन लोगों को डायरेक्ट ही कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट मिल जाएगी सब सेंटर लेवल। तो लिखा हुआ है कि सब सेंटर लेवल पे आप लोगों को CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट मिलने वाली है दोस्तों आपको। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है सारे स्टूडेंट्स के लिए। आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए। तो दोस्तों एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने क्वालिफिकेशन के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या दिया हुआ है वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एनएचएम यूपी सीकिंग एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स 5000 फॉर 5000 कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज फॉर 4 मंथ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज। तो 4 मंथ्स का ही यहाँ पे ट्रेनिंग होगी आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज के लिए, जो कि 5000 यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इन्होंने। उसके लिए आपको 4 मंथ का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सो यहाँ पे जो 4 मंथ की आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। एप्लीकेशन इनवाइट्स फ्रॉम कैंडिडेट्स हु हैव जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। तो देख लीजिए दोस्तों कोई भी यहाँ पे कंडीशन नहीं दी हुई है कि जनरल जीएनएम वाले नहीं भर सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और बीएससी नर्सेज और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सेज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो आप सबके लिए वैकेंसी है। कोई भी मत सोचिएगा कि जीएनएम नहीं भर सकता है, जीएनएम आप भर सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी हैविंग एज लेस देन इक्वल टू 35 ईयर्स। तो कंडीशन यहाँ पे यह है कि आप यहाँ पे 35 ईयर्स तक ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। फॉर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स, और ये यूआर के लिए है, अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए एट द फर्स्ट टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कैंडिडेट्स मस्ट बी रजिस्टर्ड एट नर्सेज एंड मिडवाइफरी फ्रॉम यूपी नर्सेज मिडवाइफ काउंसिल एंड हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे कंडीशन ये दी हुई है कि जब आप ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कर रहे हो तब आपके पास यूपी एनएचएम का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। मेंशन किया हुआ है दोस्तों यूपी रजिस्ट्रेशन मस्ट आपको चाहिए। सो ये ध्यान कर लीजिएगा आपके पास यूपी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पे पोजीशन नेम जो है वो आप लोगों को पता ही है, हेल्थ ऑफिसर है। तो CHO की ये पोस्ट है। तो CHO की पोस्ट के लिए जो जनरल के लिए जो वैकेंसीज आई है वो एक बार यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो यूआर के लिए 2000 वैकेंसी है दोस्तों, 2000 वैकेंसी है 2000 के लिए। EWS के लिए भी यहाँ पे 500 वैकेंसीज हैं। OBC के लिए 1350 वैकेंसी है। SC के लिए यहाँ पे 1050 वैकेंसी है एंड ST के लिए यहाँ पे 100 वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसीज जो है यहाँ पे 5000 वैकेंसीज है दोस्तों। एंड PWD जो स्टूडेंट है उन लोगों के लिए, जो हैंडीकैप्ड है उन लोगों के लिए यहाँ पे 200 वैकेंसी है। तो 200 वैकेंसी उन बच्चों के लिए भी आई है यहाँ पे। सो यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड एंड एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर सोर्सेज शैल नॉट बी कंसिडर्ड। सीधे सीधा बोला गया है दोस्तों कि ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्टेड होगी, अदर सोर्स कोई भी नहीं होगा और ना ही वो आपको कंसिडर की जाएगी। अगर आप किसी और तरीके से करना चाहते हो तो वो कंसिडर नहीं की जाएगी। सेकेंड यहाँ पे रेलिवेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट शुड बी ऑन
और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके सबमिशन ऑनलाइन जब आप सबमिट कर रहे हो उससे पहले हो जाने चाहिए। थर्ड यहाँ पे कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड क्लेम बेनिफिट ऑफ द सेम मस्ट अपलोड द रिक्वायर्ड ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट। तो ओबीसी वालों के लिए मस्ट जो सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रेस्पेक्टिवली ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ड्यूली अप्रूव्ड फ्रॉम कंप्लीट अथॉरिटी। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट जो बच्चे जनरल वाले बनाते हैं उनका जो वो अथॉरिटी से अप्रूव्ड होना ज़रूरी है दोस्तों जब वो सबमिशन कर रहे हैं। एंड नॉट ओल्डर देन 1/4/2022। तो यहाँ पे इन्होंने डेट मेंशन की हुई है दोस्तों, आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1/4/2022 से पुराना नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए। और मस्ट ऑब्टेन्ड ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे भी इन्होंने लिख दिया है कि या फिर होना चाहिए बिफोर द लास्ट डेट ऑनलाइन सबमिशन। तो जब आप फॉर्म एप्लीकेशन कर रहे हो अप्लाई कर रहे हो तो उतने टाइम तक वो हो जाना चाहिए 1/4/2022 तक। टू लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। एंड यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है एंड ओनली सेम शैल बी प्रोड्यूस्ड बाय कैंडिडेट्स एट द सेम टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो ओनली सेम शैल बी प्रोड्यूस्ड बाय कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ चीज़ आपको बोल दी है कि आपका सर्टिफिकेट प्रूव्ड होना चाहिए, 1/4/2022 से पुराना नहीं होना चाहिए और सबमिशन आप जब कर रहे हो तब तक ये पूरा हो जाना चाहिए। फोर्थ यहाँ पे दिया हुआ है नेशनल हेल्थ मिशन यूपी रिजर्व्स द राइट टू कैंसिल एनी और ऑल पोजीशन एट एनी स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस अमेंड द रूल्स ऑफ प्रोसेस एट एनी टाइम ऑफ द सिलेक्शन। तो इन लोगों ने अपने लिए लिखा हुआ है दोस्तों कि एनएचएम जो है यूपी एनएचएम अपनी इस वैकेंसीज को कभी भी कैंसिल कर सकता है अगर इसमें कोई भी रूल्स में कोई प्रोग्रेस होती है या फिर सिलेक्शन के टाइम में कुछ भी रूल्स अमेंड वो करते हैं तो कैंसिल हो सकती है। तो अपने यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है नंबर ऑफ वैकेंसीज में वेरी एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। फिफ्थ यहाँ पे दिया हुआ है कैंडिडेट्स of Uttar Pradesh state who are claiming reservation in their respective social category must submit the latest valid caste certificate। तो जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है जो वो आप सबमिट कर सकते हैं, वैलिड होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट आपका वैलिड होना चाहिए। ओबीसी एनसीआर ईडब्ल्यूएस अलॉन्ग विद परमानेंट रेजिडेंशियल प्रूफ इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन। तो इन्होंने यही बोला है कि आपकी जितने भी सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट है वो वैलिड होने चाहिए, अप्रूव्ड होने चाहिए आपकी अथॉरिटी से, अथॉरिटी अप्रूव्ड होने चाहिए। कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ अदर स्टेट विल बी ट्रीटेड अंडर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी। दोस्तों इस बात का ध्यान दीजिएगा, कोई अदर स्टेट के अगर भर रहे हैं तो अगर उनके पास यूपी एनएचएम का रजिस्ट्रेशन है और वो अदर स्टेट के हैं तो वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही काउंट होंगे, उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला, वो यूआर में ही काउंट होंगे। एंड सिक्स यहाँ पे देख लीजिए, सिक्स में यहाँ पे दिया हुआ इनकम्प्लीट डिटेल्स इन एप्लीकेशन फॉर्मेट और एप्लीकेशन सबमिटेड विदाउट फोटोग्राफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा शैल बी रिजेक्टेड। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन के टाइम पे जितनी भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायरमेंट किए जाएंगे वो सब कुछ आपको सबमिट करना होगा विदाउट फोटोग्राफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जितने भी मांगे। अगर वहाँ पे नहीं आपने सबमिट किए हैं तो रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत ध्यान से फॉर्म भरना है। सेवंथ में यहाँ पे आपको दिया हुआ है इफ़ एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट इट इज़ फाउंड दैट कैंडिडेट्स डज नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे लिख दिया कि किसी भी स्टेज में इस रिक्रूटमेंट में अगर कैंडिडेट्स जो जितनी चीज़ें मांगी है, जो एलिजिबिलिटी है उस क्राइटेरिया के लिए अगर फुलफिल नहीं है और शी हैज़ फर्निश्ड इनकरेक्ट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन, अगर उन्होंने कोई भी इनकरेक्ट या फिर गलत चीज़ें अगर भरी है या सर्टिफिकेट नहीं है या डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन सर्टिफिकेट और हैज़ सप्रेस्ड एनी मटेरियल फैक्ट्स हिज हर कैंडिडेचर विल स्टैंड कैंसिल। तो साफ साफ लिखा हुआ है अगर कोई भी चीज़ इसमें नहीं पाई जाती है, गलत है आपके पास, इनकरेक्ट फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, सर्टिफिकेट नहीं है, डॉक्यूमेंट्स आपके इनकम्प्लीट है, तो कैंसिल कर दिया जाएगा दोस्तों, कैंसिल कर दिया जाएगा आपका फॉर्म। सो यहाँ पे नेक्स्ट है द डिसीजन ऑफ एनएचएम यूपी इन एनी मैटर रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट एट एनी स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग अपॉन द कैंडिडेट्स। तो एट्थ यहाँ पे आप देख लेते हैं दोस्तों, द पोस्ट आर नॉन ट्रांसफरेबल एंड अलॉटेड फॉर कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी ओनली। तो पोस्ट जो आपको मिलेगी नॉन ट्रांसफरेबल होगी, ट्रांसफ़र नहीं हो सकता इसमें, एंड अलोकेटेड फॉर कंसर्न डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी ओनली। तो जो भी आपको एलोकेटेड होगी वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी ही होगी। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपको ट्रांसफरेबल जॉब ये नहीं है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है कैंडिडेट्स हैविंग वर्कड इन कोविड मैनेजमेंट एज टेम्पररी एचआर इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ इन डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन इन उत्तर प्रदेश विल बी गिवन एडिशनल परसेंटेज मार्क्स। तो दोस्तों बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है, इसको भी मैं बोलूँगी क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कोविड में काम किया है। अभी
आप देख ही रहे थे कोविड में कई सारे बच्चे अपना जान जोखिम में डाल के कोविड में काम कर रहे थे। तो उन लोगों के लिए अभी तक वो जो सोच रहे थे कि उन लोग को कोई बेनिफिट नहीं मिला अपनी आप कोविड में काम किए, आप लोगों को कोई किसी भी जॉब में नहीं मिल रहा था अभी तक, बट अब यहाँ पे आप लोगों को एडिशनल परसेंटेज ऑफ मार्क्स दिए जाएंगे दोस्तों। तो बहुत अच्छा चांस है आप लोगों के लिए। तो वर्क कोविड मैनेजमेंट में अगर आपने टेम्प्रेरी एचआर इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ में काम किया है किसी भी डिपार्टमेंट में मेडिकल के, तो आप लोगों को एक एडिशनल परसेंटेज ऑफ मार्क्स मिलने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी वेबसाइट के लिए बोला हुआ है, प्लीज़ विजिट NHM UP वेबसाइट www.upnrhm.government.in। ये वेबसाइट इन्होंने दी हुई है। For further details, information such as copy or press advertisement, start or closure of online submission of application date, details advertisement, district wise vacancies, application from link and other related information। तो दोस्तों यहाँ पे इन लोगों ने अपनी वेबसाइट को मेंशन किया हुआ है। इस वेबसाइट में आप जाके आगे की जो इन्फॉर्मेशन है उसको कॉपी कर सकते हैं और क्या क्या एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे दिए हुए हैं, स्टार्ट कब से है, क्लोजर कब से, ऑनलाइन सबमिशन और एप्लीकेशन की डेट क्या है, डिटेल्स क्या 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 आई है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको कितनी वैकेंसीज शो हो रही है, वो सब आप इस वेबसाइट में देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको इस वेबसाइट में जाना है, इस वेबसाइट के थ्रू आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो दोस्तों मैं ये बोलूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसीज़, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ का अमाउंट इन लोगों ने दे दिया है। सो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं। एक तरीके से काफ़ी टाइम बाद GNM के स्टूडेंट के लिए मैं बोलूँगी अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो गवर्नमेंट के लिए तो आप इसको छोड़ना नहीं, अच्छी खासी तैयारी आप कर सकते हो, क्योंकि 5000 वैकेंसी आना अभी आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वीडियोज़ के साथ बन सकते हो। कोई भी आपको जानकारी लेनी है आप कॉमेंट में पूछ सकते हो। आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।